अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको मिर्ज़ा साहब आपके साथ हाजिर है आप लोगों की मुआवनत के लिए। और सबसे पहले बताइएगा आप कैसे हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं, बहुत सा खलूस आप सबके लिए। सो आज सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट्स आ गए। पंजाब के 9 बोर्ड्स ने अपने रिज़ल्ट्स अनाउंस कर दिए। काफ़ी स्टूडेंट्स पास हुए, कुछ फेल भी हुए। गुजरांवाला की मैं बात करूँ तो 62 पॉइंट आई थिंक समथिंग जो है स्टूडेंट्स पास हुए हैं। और सबसे बुरा रिजल्ट साहिवाल बोर्ड का है, जहाँ पे आई थिंक 55% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। सो फेल पास जिनकी का हिस्सा है, डजंट मैटर, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। सो अब प्रॉब्लम यह है कि जिनकी सप्लियाँ आ गई हैं वो क्या करेंगे, वो किस तरीके से इसको मैनेज करें। सो सबसे पहले तो आप ये थिंक करें कि आपकी सप्ली क्यों आई, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड योर फेलियर। जब आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो फिर उन पे आप काम करें। नेक्स्ट टाइम आप पास हो जाएंगे। अब जिनकी सप्लियाँ आ गई हैं बेटा, उन्होंने अभी पेपर दिए रिसेंटली, सेकेंड ईयर के फर्स्ट टाइम दिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरी बार दिए हैं या तीसरी बार दिए हैं। वो अपने अपने रिजल्ट कार्ड के ऊपर देखेंगे उनकी जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है। अभी मैं बात कर लोगों को जिन्होंने अभी 2024 में पहली बार सेकेंड ईयर के पेपर दिए थे, उनके आज रिजल्ट आया। तो बेटा जी, आपकी अगर सप्ली आई है तो आपने अब सप्ली को पास कैसे करना है। पहला स्टेप मैंने बता दिया, अपनी गलतियों को सोचें। दूसरी बात यह है कि अब बोर्ड की तरफ से आपको 3 चांस दिए जाएंगे। एक चांस आपको अभी मिलेगा, 40 दिन बाद एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसका शेड्यूल आई थिंक मैंने पढ़ा नहीं है, शायद आ गया हो या कल परसों आ जाएगा कि एडमिशन जमा करवाने की लास्ट डेट कब है और आपके एडमिशन्स, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो किस डेट को शुरू होंगे। 40 तक डेज होती है, ये 100वां महीना जिसे हम कहते हैं। आपके पेपर्स होंगे, आपकी जो भी सप्लियाँ हैं उसके आप एग्ज़ाम देंगे। यहाँ पे एक और सवाल जन्म लेता है कि सर कितनी सप्लियों वाला पेपर दे सकता है सप्ली में। देखिए बेटे, अब बोर्ड की जो पॉलिसीज़ है वो ये है कि आपकी अगर एक सप्ली है, आपकी 2 है, आपकी 3 है, आपकी 4 है, आपकी 5 है, आपकी 7 है, आपकी 8 है, तो आपकी सप्ली है। ऐसा नहीं है कि आपकी 2 है या 3 है तो आपको टोटल फेल किया जाएगा, आपको 11वीं 12वीं या सारी 11वीं या सारी 12वीं नए सिरे से पेपर देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। जिन सब्जेक्ट्स की थ्योरी में आपकी सप्ली है आप उनका पेपर दोबारा देंगे, और जिन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में आपकी सप्ली है सिर्फ आप उस प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दोबारा देंगे। सादा लफ्ज़ों में, जहाँ पे आप जिस जगह पे फेल हैं, जिस सब्जेक्ट में, सिर्फ आपने वही पेपर दोबारा देना है। मसला आपकी केमिस्ट्री है, आपकी पार्ट 1, पार्ट 2 और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, आपका पार्ट 1 क्लियर है, सब प्रैक्टिकल आपका क्लियर है, बट थ्योरी आपकी पार्ट 2 की सप्ली है, तो आप सिर्फ पार्ट 2 की सप्ली देंगे। आपकी पार्ट 1 में सप्ली है, पार्ट 2 और प्रैक्टिकल क्लियर है, तो आप सिर्फ पार्ट 1 का पेपर देंगे। आपका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों क्लियर है, लेकिन सप्ली में आप प्रैक्टिकल में आप फेल है, तो आप सिर्फ प्रैक्टिकल दोगे। आप प्रैक्टिकल में पास हो लेकिन आपके दोनों पार्ट में सप्ली है, तो आप सिर्फ थ्योरी दोगे। यानी जहाँ पे आप फेल हैं सिर्फ वही पेपर आप दोबारा देंगे। जब आप एडमिशन भेजेंगे अभी, तो आपके फॉर्म के ऊपर ऑटोमेटिकली वही सब्जेक्ट होंगे जिनमें आपकी सप्ली है। एडमिशन्स आप खुद भेज लें, अगर आपको पता है आप किसी की मुआवनत ले लें, जिस कॉलेज पढ़े हैं उससे मुआवनत ले लें, जिस अकेडमी पढ़े हैं उनसे हेल्प ले लें, तो आप एडमिशन भेज सकते हैं। आपके पेपर्स होंगे, आपका रिजल्ट आएगा, आप पास हो जाएंगे, तो आप आगे अपनी जो मजीद स्टडी है वो उसको कंटिन्यू कर सकेंगे। सप्ली के जब एग्जाम्स होंगे उसके आई थिंक 60-65 दिन बाद रिजल्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, 2 माह बाद इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपके आ जाते हैं। अब अगर आपकी सप्ली के बाद खुदा ना खास्ता फिर सप्ली आ जाती है, तो जिसमें सप्ली है फिर वही पेपर आप दोबारा देंगे, और दूसरा चांस आपको मिलेगा मार्च फर्स्ट एनुअल में, जो ऑलमोस्ट मई के अंदर आपके होते हैं। उसमें आपको फिर चांस मिलेगा कि आप एग्ज़ाम दें, एज इट इज़ आप एडमिशन भेजेंगे जिसमें सप्ली है, वो पेपर्स देंगे, आपके पेपर होंगे, तो आपका रिजल्ट आएगा, आप पास हो जाएंगे, तो आप अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकेंगे मजीद अगली क्लास में। लेकिन अगर खुदा न खास्ता फिर सप्ली आ जाती है, तो आपके पास एक और चांस होगा जो अगले साल सेकंड एनुअल होगा। जैसे अब रिजल्ट आया है तो अब पेपर होंगे ऑलमोस्ट, आज सितंबर है तो अक्टूबर में पेपर शुरू हो जाएंगे, तो फिर तीसरी बार आपको चांस मिलेगा
अगले साल अक्टूबर में सेकेंड एनुअल में, वहाँ पे आप अपनी सप्ली क्लियर करेंगे। आप एडमिशन भेजेंगे, अपने पेपर देंगे, आपका रिजल्ट आएगा, आप सप्ली क्लियर कर जोगे तो आप स्टडी अगली क्लास पर कंटिन्यू कर सकोगे। अगर खुदा न खाता फिर सप्ली आ जाती है तीसरे चांस में, तो तब आपको बोर्ड की तरफ से टोटल फेल कर दिया जाएगा। आप फर्स्ट ईयर में भी फेल हो जाएंगे, सेकेंड ईयर में भी फेल हो जाएंगे। अगर आपने इंटर करना हुआ तो आपका 11वीं 12वीं नए सिरे से टोटल पेपर दोबारा देना पड़ेंगे। और फिर आपके पास एक और वो जो मुश्किल डिसीजन होगा वो ये होगा कि आप 11वीं 12वीं की इकट्ठे दे सकेंगे सिंगल सिंगल पार्ट के, या अपनी मर्जी से किसी सब्जेक्ट का पेपर नहीं दे सकेंगे। सो इन शॉर्ट आपके पास 3 चांस हैं, एक अभी जो पेपर होने जा रहे हैं, एक अगले साल फर्स्ट एनुअल, एक अगले साल सेकेंड एनुअल। तो इन तीनों चांसेस में आप सप्ली क्लियर कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और सप्ली में भी यही रूल्स हैं जो अब रूल अप्लाई हुए हैं। सप्ली में भी ऐसे पेपर होंगे जैसे अब हुए हैं। सप्ली में भी ऐसी डेटशीट आएगी, ऐसी रोल नंबर स्लिप आएगी, आपके पेपर्स होंगे। बच्चे से कहते हैं सर जी सप्ली के पेपर मुश्किल होते हैं, बेटा ऐसा नहीं होता। सप्ली के जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे डरे होते हैं, खौफ ज्यादा होते हैं, तो वो जब खौफ के साथ पेपर में बैठते हैं ना, पेपर आसान भी हो तो उनको मुश्किल लगता है। बहरहाल आपके पास 3 चांसेस हैं, आप परेशान ना हो, आप अपने सप्ली बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये करें कि अभी जो चांस है इसको अवेल करें, रात दिन रात ये करके मेहनत करें। जिसकी आप में सप्ली है, मसलन केमिस्ट्री की सप्ली है या मैथ की है, तो उसके स्पेशल टीचर से रब्ता करें। मसलन केमिस्ट्री के टीचर है कॉलेज के, जो कॉलेज में आपको गाइड करते हैं। जैसे मैं हूँ ना, मैं स्कूल टीचर हूँ, मेरे पास आपको गाइड करने के लिए उस लेवल का नॉलेज नहीं है जो कि आपके कॉलेजेस के टीचर्स के पास है। अगर आपकी इंग्लिश की सप्ली है तो आप इंग्लिश के टीचर से रब्ता करें, मैथ में सप्ली है तो मैथ के टीचर से गाइडलाइन लें। और ले पढ़ ले ज़ैद बकर उमर से आपने गाइडलाइन नहीं लेने वगैरह, फिर दोबारा आपकी सप्ली आने के चांसेस बन सकते हैं। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज समथिंग प्लेजेंट फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज उनके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।